अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, अगर आपने वो गौर से नहीं देखे तो ये वाला लेक्चर आपने गौर से देखना है। इसमें मैं रीकैप कर रहा हूँ हर कंसेप्ट को वेरी डिटेल से। हमने स्टार्ट किया एक सफ़र एआई एजेंट्स डेवलपमेंट सीखने का। उसके लिए हमने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो मैं इसका रीकैप देता हूँ वेरी डिटेल कि हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके क्यों यूज़ कर रहे हैं। कि ये हमें एजेंटिक एआई ऐप्स बनाने में हेल्प करता है। नंबर 1 फीचर क्या कि इसकी एप्लीकेशन बड़ी लाइट वेट होती हैं एंड ये बहुत ही इजी टू यूज़ पैकेज है विद फ्यू एब्स्ट्रैक्शन। अब हमें इधर जो सबसे मेन कीवर्ड है वो क्या है, विद फ्यू एब्स्ट्रैक्शंस। सो एब्स्ट्रैक्शंस का क्या मतलब होता है कि इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक गियर बॉक्स है। ठीक है, उस गियर बॉक्स, एक गाड़ी में एक गियर बॉक्स है, आप उस गियर को यूज़ करते हैं, आपको पता है कि ये इस तरह करने से न्यूट्रल होता है, इस तरह करने से ये पार्किंग पे जाता है, इस तरह करने से ये कौन सा गियर है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ये वर्क कैसे कर रहा है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इसमें क्या है कि विद फ्यू एब्स्ट्रैक्शंस, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं होता। जब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल छुपी हुई नहीं होती तो आपके पास लेवल ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब भी आप किसी को प्रेजेंट करना चाहें, या आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके क्यों यूज़ कर रहे हैं। और ये प्रीवियस एक्सपेरिमेंट फॉर एजेंट स्वाम का क्या कहते हैं अपडेटेड वर्जन है, प्लस हैज़ ए व्यू स्मॉल सेट ऑफ परमिटिव्स। अब परमिटिव्स क्या होते हैं कि जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बड़े फ्यू हैं, कंट्रोल ज़्यादा है, बिल्डिंग ब्लॉक फ्यू हैं, ताकि सीखने में आसानी हो और कंट्रोल मैक्सिमम हो। अब इसके जो मेन 3 परमिटिव्स हैं, मेन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 क्या है, एजेंट्स। अच्छा, एजेंट्स क्या होता है, एजेंट्स आर LLM इक्विप्ड विद इंस्ट्रक्शंस एंड टूल्स। ये समझ लें एक किस्म का LLM होता है जो जिसके पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक स्पेसिफिक टूल्स होते हैं काम करने के। जैसे इंसान ये भी एक किस्म का एजेंट है, इसके पास अब स्पेसिफिक, अब इसको भी काम करने के लिए स्पेसिफिक क्या चाहिए, पहले तो इंस्ट्रक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर है, उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आपने बनाना क्या है, फिर उसको उसके रिलेटेड टूल चाहिए जैसे कि कर्सर या फलां जो भी टूल्स हैं। अच्छा, फिर हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ क्या होता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन है, वो एक टीम है, कुछ प्रोग्रामर्स हैं, कुछ टेस्टर्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं, तो वो सब एक दूसरे को स्पेसिफिक टास्क डेलीगेट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या होती है, गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स क्या होता है कि जो एजेंट्स को इनपुट्स देनी है पहले उसे वेरीफाई करो, हम उस पर वैलिडेटेड चेक लगा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, गार्ड रेल्स। तो अभी तक हमने देखा कि ओपन एआई एजेंट्स एसडीके क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये लाइट वेट है, इजी टू यूज़ पैकेज है, और इसमें वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल ज़्यादा है। देन प्रिमिटिव्स, इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत कम है, एजेंट्स, हैंड्स ऑफ गार्ड रेल्स, प्लस इसमें हम फुली ट्रेसिंग भी अवेलेबिलिटी है, जो हम जाके मैंने शेयर भी किया था लास्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में दोबारा भी शेयर करूँगा। देन अगेन अगर हम इसको देखें कि वाई यूज़ द एआई एजेंट्स, नंबर 1 चीज़ क्या है इसका, एजेंट लूप। अब एजेंट लूप क्या होती है, इसमें होगा क्या कि एक LLM खुद से, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें ताकि मैं आपको भी सैम्पल भी दिखाऊंगा, जो आपने लास्ट डेमो हमने एक बेसिक किए हैं, अब उसमें डिटेल में जा रहे हैं कि खुद से, दोबारा बोल रहा हूँ, LLM खुद से जो फंक्शन टूल्स हैं उनको कॉल कर सकता है और उसको लूप करेगा अनटिल LLM इज डन, और रिक्वायर्ड टूल्स को खुद ब खुद कॉल करेगा। ठीक है, जैसे एक इंसान है, वो अपना फॉर एग्जांपल एक टूल यूज़ कर रहा है कर्सर,
एआई को लिखवाने के लिए। अब वो उसने कोड लिखा, उसे लगता है ये ठीक नहीं है, वो उसको दोबारा सेंड करेगा, फिर दोबारा से कॉल करेगा जब तक वो चीज़ मुकम्मल ना हो। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर में से। फिर पाइथन फर्स्ट है, हमें कोई इसके लिए एक एक्सटर्नल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी पड़ रही, सीखनी पड़ रही, पाइथन ऑलरेडी हमें आती है, हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हैंड्स ऑफ है, लाइक डेलीगेशन ऑफ टास्क एजेंट्स में हो सकता है, गार्ड रेल्स हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशन ऑन इनपुट्स कर सकते हैं, फंक्शन टूल्स हैं, ट्रेसिंग भी अवेलेबल है। अब हम जाते हैं अगेन इसका प्रोजेक्ट बेसिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो हमने कैसे किया था, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं यूनिकॉर्न डेव, ठीक है। हमने ये ओपन किया। अच्छा, ये हम बंद करते हैं, इसको भी हम क्लोज फोल्डर करते हैं, और हम इसको जनाब इसको ड्रैग कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपको याद होगा हमने यूवी पढ़ा था, ठीक है, उसकी मैं डिटेल में दोबारा नहीं जाता क्योंकि वो हमने डिटेल लेक्चर बनाया था। अब हम यूवी पे जाएंगे, यूवी इनिट हाइफन पैकेज, और प्रोजेक्ट नेम हम क्या दे देते हैं जनाब, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया। हम cd करके जाएंगे हेलो वर्ल्ड में, और फिर हम जनाब uv रन हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है। अच्छा जी, अब हम ऊपर वाली सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, और अब हम इसमें जाते हैं, इसमें फ़ोल्डर में जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं hello.py। अच्छा, हमने hello.py बना ली। अब सबसे पहले अच्छा एक और फाइल हम बनाते होते थे .env में हम क्या रखते थे, हमारी ओपन एआई की एपीआई की और उसका मॉडल हमने सेव कर लिया। अब सबसे पहले हम इसमें क्या इंस्टॉल करेंगे, यूवी ऐड, और हम इसको फॉर एग्जांपल क्लोज करते हैं, इसको इधर करते हैं, यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या ऐड करना था, इसको क्लियर करते हैं, यूवी ऐड .env, ठीक है जी। ये दो पैकेज इंस्टॉल हो गए। हमने टॉमल फाइल के बारे में देखा था, तो ये दोनों पैकेज इसमें इंस्टॉल हो गए, ठीक है जी। अब हम इसमें नंबर 1 क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट और रनर, ठीक है। तो एक बेसिक हमने सबसे पहले ये इसमें किया इंपोर्ट, फिर हम करेंगे फ्रॉम, ठीक है। हम अब दूसरे पे क्या करते हैं, फ्रॉम .env टू इम्पोर्ट load.env, और आगे हम क्या करते होते थे, ये मैंने लिख दिया, load.env कर लिया, इम्पोर्ट os भी कर लेते हैं ताकि हम load.env। अब इसमें हम उसके बाद क्या करते थे, ओपन एआई की ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले, और ये वाली जो हमने है ये भी हम सेट डिफ़ॉल्ट की भी, ओपन एआई की भी हम इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम एजेंट को अभी हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने अभी ओपन एआई मॉडल भी हमने, ओपन एआई मॉडल, अच्छा ये भी हमने वहाँ अपना किस नाम से रखा हुआ है, ओपन एआई मॉडल के नाम से, ठीक है। तो ये कैसे होगा, os.environment ओपन एआई मॉडल, ठीक है जी। तो ये अभी हमारे फर्स्ट स्टेप हमने किए थे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक एजेंट बनाएंगे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, शुरू में एजेंट ही रख दिया। अच्छा, एजेंट में मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं, उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अभी टूल्स कोई नहीं है तो अभी हम टूल को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बेसिक हमने बनाया, उसका नाम कोई भी हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं डॉक्टर एजेंट।
उसके बाद होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये क्या होती है, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होती है। दो तरह की प्रॉम्प्ट्स होती हैं, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक यूज़र प्रॉम्प्ट। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक यूज़र प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होती है, जिसमें हम बताते हैं एजेंट को कि आप किस चीज़ के बारे में हो, आप क्या हो। ठीक है, अभी हमने डॉक्टर एजेंट बनाया, तो हम इसको कहते हैं कि यू आर ए डॉक्टर हु इज़ एबल टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है, और दूसरा हम मॉडल में ओपन एआई मॉडल। अच्छा, अभी इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बेसिक सा हमने एजेंट बनाया, ठीक है, जिसका काम उसमें अब हमने देखा तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी सिस्टम प्रॉम्प्ट, और उसका मॉडल। ठीक है, अब हम इस एजेंट को चलाएंगे। ठीक है, एक हम करते हैं रिज़ल्ट, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, एक सिंपल वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, रनर डॉट रन सिंक्रोनाइज, और एजेंट हमने कह दिया व्हाट इज नॉट व्हाट इज द रीज़न ऑफ फीवर, राइट। एक फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया, और हमने प्रिंट क्या कर दिया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, ताकि वो जितनी भी लूप कर रहे हैं हमें फाइनल हो। हमने सिंपल ओपन एआई की सेटअप की अपने इन्वायरमेंट, और एक सिंपल एजेंट बनाया जिसमें उसका नाम, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये कौन सी प्रॉम्प्ट है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, और ये कौन सी प्रॉम्प्ट है, यूज़र प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, मैंने अब एजेंट चलाने से पहले हेयर कट भी ले लिया, तो अब हम करते हैं इसको uv run hello डॉट py। ठीक है, तो अब ये जो हमारी थी यूज़र प्रॉम्प्ट, ये पूछेगा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फीवर, और सिस्टम प्रॉम्प्ट ने बताया कि हमारा एजेंट है किस चीज़ के रिलेटेड। तो अब हम इसका वेट करते हैं, ये ओपन एआई की एपीआई को कॉल करेगा और हमें रिज़ल्ट शो कर देगा। ठीक है, अभी इसी के हम एक और सेल का एजेंट बना के देखते हैं कि सेल का एजेंट कैसे इसमें काम करता है। तो ये अब इसने हमें रिस्पांस दे दिया। ठीक है, उसने बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकती है, हीट एक्सेट्रा। अच्छा, हम एक और इसी तरह एजेंट बनाते हैं दोबारा सेल्स का रिवाइज करने के लिए। हम उसको नाम देते हैं सेल्स एजेंट डॉट पी वाई। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना था, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट एंड रनर। अच्छा, ये हमने क्या किया, एजेंट पैकेज से एजेंट क्लास और रनर क्लास को इंपोर्ट किया, फिर फ्रॉम डॉट ई एन वी से लोड डॉट ई एन वी की, फ्रॉम लोड डॉट ई एन वी से। अच्छा, ये कोड हम खुद ही टाइप करते हैं। ठीक है, फ्रॉम डॉट ई एन वी से हमने लोड डॉट ई एन वी की, फिर हमने क्या किया, फ्रॉम, ठीक है, इसमें हमने ओपन एआई, या हम इधर इस अलग से बजाय हम इधर ही कर लेते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई की इंपोर्ट हमने ओएस भी कर लेते हैं जी, और हमने अब लोड डॉट ई एन वी को कॉल कर लिया, और हमने जनाब ओपन एआई एपीआई की में हमने ओएस डॉट इन्वायरमेंट से हमारा ओपन एआई की ले आई, सेट डिफ़ॉल्ट एपीआई की कर दी। ठीक है, अब हम ये जो एजेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे कहते हैं, उसमें सेम हमने नेम दे दिया एजेंट का कि वो क्या है, सेल एजेंट। सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दी कि यू आर अ सेल्स एजेंट हु इज स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ सेल्स, और साथ ही हमने उसे बता दिया कि ये क्या है, मॉडल आपने जो हमने इधर मॉडल अपनी डॉट ई एन वी फाइल में दी थी। ठीक है, इसको इस तरह चलाने की बजाय हम इस तरह रिजल्ट रनर डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन से हम इसको एजेंट पास करेंगे पैरामीटर, और दूसरा व्हाट इज़ द रीज़न, ये नहीं हम कहते हैं, हम कहते हैं राइट अ सेल्स फनल ऑफ एआई एजेंट्स
सर्विसेज कंपनी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और हम इसमें प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ओके जी, हम इसको हम क्लियर करते हैं और चलाते हैं यूवी रन सेल्स एजेंट डॉट पी वाई को, ठीक है। इसको हम पहले अपनी इसमें ले, ठीक है जी। अब ये हमने चलाया, इसने हमें ये एरर दे दिया, क्या कहते हैं जी, फ्रॉम नो मॉड्यूल, ओह सॉरी फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है। दोबारा चलाते हैं जी। ये आपने एरर को पढ़ लिया करना है, फौरी एआई को दे के हम सॉल्व तो करवा सकते हैं, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने हर चीज़ की इन डेप्थ जानी है। कोड हमारे लिए नो डाउट एआई करेगा, ठीक है, लेकिन हमने उसके आर्किटेक्चर को, उसको इन डेप्थ समझना है कि ताकि अगर कहीं इशू आए तो हम उसको खुद से देख सकें। तो इसने ये देखो हमें ये मुकम्मल अपना रिप्लाई दे दिया। तो अभी सबसे पहले हम क्या किया, हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इसका ओपन एआई एजेंट्स में क्या ज़रूरी है इस रिकैप में। फिर हमने देखा कि फ्रॉम एजेंट्स यानी एजेंट पैकेज से क्या एक एक लाइन, नो डाउट कोड एआई लिखेगी, लेकिन एक एक लाइन हमें समझ आनी चाहिए। आपको कुछ नहीं समझ आता, मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे पर्सनल मैसेज करें, मुझसे कांटेक्ट करें, हम उस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एजेंट्स पैकेज से हमने एजेंट क्लास और रनर क्लास और सेट डिफॉल्ट ओपन इनको हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, अब गैस करें इस एजेंट का नाम क्या मैं एजेंट्स रख सकता हूँ, या इसका नाम मैं सेल एजेंट रख सकता हूँ, ठीक है। और हम इधर ये पास करके देखते हैं इससे ये चलता है कि नहीं। मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब चलाता हूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें हम हर दफ़ा एक ही नाम रख रहे होते हैं, तो ये ना हो कि आपके जहन में जाए कि शायद ये कोई कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, यानी इसका मीनिंग पहले से डिफाइन है। नहीं, ये हमने सिंपल एक एजेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। क्या किया, इनिशियलाइज। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना। और इफ़ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इफ़ वी इनिशियलाइज द वैल्यूज़ एज वेल, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना। तो हमने इधर क्या किया, ऑब्जेक्ट एजेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज दिया और उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन दे दिया, एजेंट का नाम, इंस्ट्रक्शन यानी उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट और उसका मॉडल। इन फ्यूचर अभी हम देखेंगे, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। रिज़ल्ट हमने ये चलाया और हमने रन सिंक्रोनाइजेशन, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट मेथड क्या है एजेंट को रन करने के, और हमने फाइनल आउटपुट शो करवा दिया। और इसी तरह अगर हम जाएं किधर जाएं, इसमें जाएं प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई में, तो हम इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा लॉगिन करना पड़ेगा। हम डैशबोर्ड में आएंगे और हम इसमें किधर क्या ट्रेसेस में जाएंगे, तो हम ये ट्रेसेस भी इसमें ट्रेस भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। कि अभी हमने जैसे सेल एजेंट, इसमें आपने देखा होगा एग्जीक्यूशन टाइम ये है, हैंड्स ऑफ भी कोई यूज़ नहीं किया और टूल भी कोई यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम जाते हैं अपने इस पे, हमने स्टार्ट कर लिया, हमने रिकैप कर लिया उनकी चीज़ें के। अब एजेंट्स की हम अगेन जो एजेंट्स में जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कोर बिल्डिंग ब्लॉक हैं आपकी एआई एजेंटिक एप्लीकेशन की। ये समझ लें एक किस्म का एलएलएम ही होता है, कन्फिगर्ड विद टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, कन्फिगर्ड विद टूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अब टूल्स क्या होता है, टूल ये जैसे कि आपने किसी से भी कोई काम करवाना है, आप डेवलपर हैं, ठीक है, आप आईटी कंपनी रन कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट ऑनर हैं, जो भी हैं। अब आपको वो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए उसे टूल देने होंगे, उसे कर्सर देना होगा, उसे लैपटॉप देना होगा, ये डिफरेंट टूल्स आपको देना होंगे जिससे वो काम करें। इसी तरह इसमें भी टूल होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। टूल्स के टॉपिक में जब हम इस टैब पे जाएंगे, हम इसको बड़ी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। टूल एक किस्म का, आप इसमें अब हम कस्टम फंक्शन टूल भी बना सकते हैं, ये थर्ड पार्टी एपीआई भी एज ए टूल कॉल कर सकते हैं, हम डेटाबेस के लिए भी टूल, मतलब डिफरेंट टूल्स इसमें हो सकते हैं। हम टूल्स के टॉपिक में बड़ी डिटेल में इसको जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम जस्ट इसमें सिंपल समझते हैं
कि एक फंक्शन टूल अगर हम बनाएं तो उसको कैसे कॉल होती हैं, फिर इसकी इन डेप्थ कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर, मैं बार बार नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको वो समझ आ गया है। तो मेरा मकसद कोई वीडियोस की लेंथ बनाना बिल्कुल नहीं है, बढ़ाना, आप कुछ समझ आ जाए, ये मेन चीज़ है। फॉर एग्जांपल टूल्स एग्जांपल हम एक बनाते हैं फाइल, इसको हम कॉपी। तो सबसे पहले एजेंट क्लास से हमने ये इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कर ली। अब हम एक एजेंट बनाते हैं, वेदर एजेंट नहीं, हम पहले एक टूल बनाते हैं, फंक्शन टूल, ठीक है। और इसका हम ये कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम ये बाद में देखते हैं। एक हमने टूल बनाया जो कि एक सिंपल फंक्शन है, पाइथन का एक सिंपल फंक्शन है, जिसका काम क्या है कि उसको हम जो भी लोकेशन पास करें वो कहे द वेदर ऑफ दिस लोकेशन इज़ सनी, द वेदर ऑफ दिस लोकेशन इज़ सनी। अब हम एजेंट बनाते हैं, वेदर एजेंट, ठीक है। और इसमें हम इसके टूल्स को भी कॉल कर लेते हैं, टूल्स को भी कॉल कर लेते हैं। अब हमने क्या नाम दिया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ और एडिशन डाल दी, वो थी टूल्स की। किस चीज़ की? टूल्स की। तो अब हम करते क्या हैं जनाब, इसको इधर लाते हैं। तो हमने किया क्या, इसका नाम है ये इसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो कहता है कि आप यू आर ए वेदर एजेंट हु इज स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ वेदर, उसको और गेट वेदर उसे टूल दे दिया। अब रनर डार हमने ये व्हाट इज़ वेदर ऑफ टोक्यो। अच्छा जी, अब हम इसको ऐसे करते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं, सीडी करते हैं जनाब, इसमें क्लियर कर देते हैं, फिर सीडी कर लेते हैं जनाब। अच्छा, मुझे था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एआई वाला हम क्लोज ही कर देते हैं, आपको अगर यहाँ से नज़र आ रहा है तो हमने वो क्लोज किया ताकि आपको ना नज़र आए। अब हम सीडी इसमें आ गए, मेन में क्लियर करते हैं, यूवी रन टूल्स। अच्छा, ये मैंने कॉपी किया हुआ था, अब ये चलाते हैं। द वेदर इज़ टोक्यो, द वेदर इन टोक्यो इज़ करंटली सनी। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की बात है, टूल ना डिफरेंट तरह से कॉल हो सकते हैं। हम टूल के स्पेसिफिक लेक्चर में जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, टूल एलएलएम भी कॉल कर सकता है, वो खुद से डिसाइड करेगा, उसकी मर्ज़ी है वो कॉल करे या ना करे, उसकी मर्ज़ी है वो जनाब अपना फंक्शन को कॉल कर ले या एलएलएम खुद ही जवाब दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन करूँ जो एलएलएम खुद से जवाब दे सकता है तो वो इस टूल के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसकी मैं आपको डिटेल एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, हम एक और भी काम कर सकते हैं, वैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज़र प्रॉम्प्ट यूज़र से भी ले सकते हैं। हम कहते हैं यूज़र इनपुट, और इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट इंटर लोकेशन, ठीक है। और ये सिंपल पाइथन वाली चीज़ है, मतलब कुछ नया नहीं है। इसकी जगह में यूज़र इनपुट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, जब हम इसको चलाएंगे ना तो ये सिर्फ यूज़र से पूछेगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटर योर लोकेशन में कहता हूँ टोक्यो, टोक्यो क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है, तो उसने उसका जवाब दे दिया। अब अभी हमें कन्फर्म है कि ये इसी टूल को कॉल कर रहा है। अब हम एक और टूल बनाते हैं और देखते हैं उसमें ये इसको कॉल करता है कि नहीं। हम एक और टूल बनाते हैं, इधर ही जाके एक टूल बनाते हैं, फंक्शन टूल, ठीक है। और अच्छा, हम ना एक फंक्शन टूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स गाइड का बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, इसके मुताबिक अब हमने फंक्शन टूल बनाया, सेल गाइड क्या है, गेट द सेल्स गाइड ऑफ द सेल, ये रिटर्न क्या करेगा, द सेल्स गाइड ऑफ प्रोडक्ट इज़ टू सेल
प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, अब हम एक और एजेंट बनाते हैं सेल गाइड का, सेल गाइड एजेंट। इसने कहा यू आर ए सेल गाइड एंड यू आर गिवन प्रोडक्ट, यू नीड टू रिटर्न द सेल एक्सेट्रा, और इसमें सेल गाइड भी कर दिया। जनाब हम जाते हैं, अब एक और यूज़र लेते हैं, यूज़र प्रॉम्प्ट इंटर योर प्रोडक्ट, और ये हमने रिजल्ट सेम उसी तरह। अब हम इसको चलाते हैं जनाब, क्या करता है ये, इंटर लोकेशन मैंने कहा फैसलाबाद, ये क्या करेगा, द वेदर फैसलाबाद इज़ करंटली सनी। इसने यानी टूल को कॉल किया। ओहो, मैं प्रोडक्ट इंटर योर प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ सेल्स फनल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अब हमारे मुताबिक इसको हमें ये रिटर्न करना चाहिए, यू आर किधर गया सेल एजेंट, यू आर ए सेल गाइड, इसका वेदर एजेंट, सेल गाइड एजेंट, द सेल गाइड ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हमारे हिसाब से ये करना चाहिए, लेकिन इसने अब इस टूल को कॉल ही नहीं किया। अक्सर ऐसा होगा, आप कोड लिखते रहेंगे और होगा ऐसे कि आप कहेंगे मैंने फंक्शन तो बनाया है, बिल्कुल सही है, काम ही नहीं कर रहा। अब हमारे मुताबिक ये रिज़ल्ट आना चाहिए था। तो जब इसने एजेंट को कॉल किया, एजेंट ने खुद डिसाइड किया कि ये एलएलएम इसका रिप्लाई खुद करेगा या टूल के पास जाएगा। अब हमने उसे पूछा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का सेल फनल लिख दो, तो जनाब ने खुद ही, क्योंकि एलएलएम इसका खुद से रिप्लाई कर सकता था, इसको एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत ही नहीं थी। वेदर में आप अगर चैट जीपीटी पे भी जाए ना, मैं आपको एक मज़े की बात दिखाता हूँ, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ गिव मी टुडे वेदर ऑफ टोक्यो। ये सर्चिंग द वेब, ये क्या कर रहा है, सर्चिंग द वेब। उसमें एक्सटर्नल टूल को कॉल करके ही दिया। अब उसने देखा कि मुझे भाई इसमें एक्सटर्नल टूल को कॉल करना पड़ना है, तो एक्सटर्नल तो दिया नहीं इन्होंने इसके अंदर टूल दिया, तो इसने उसको कॉल कर दिया। लेकिन दूसरे में हमने पूछा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का सेल्स फनल क्या है, तो उसे पता था भाई ये तो मैं खुद बता सकता हूँ, ठीक है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एलएलएम ने उसको टूल को कॉल ही नहीं किया, खुद से जवाब दे दिया। तो हम आगे उसके टूल वाले में डिटेल पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है, ये तो मसला है, इस तरह तो ये खुद रिप्लाई करता रहेगा तो हमारे टूल कैसे कॉल होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। अभी टूल के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी हम ये वाला पेज कंप्लीट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट से पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने, असल में कुछ टाइम मैंने वीडियोस नहीं बनाई, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए थे यूट्यूब पे कि प्लीज़ वीडियोस कंटिन्यू करें इसमें, तो इट वाज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी, थैंक यू सो मच। आप कोई भी चीज़ है आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसमें दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट्स में कह सकते हैं, कुछ भी कहेंगे, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सका मैं उस चीज़ को, उन चीज़ों पे आपके लिए मैं हेल्प आउट कर सकूँ। कॉन्टेक्स्ट समझ लें एक किस्म का एक टूल बॉक्स होता है, ठीक है। अब ये क्या लिखते हैं, एजेंट्स आर जेनेरिक ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट टाइप, कॉन्टेक्स्ट इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन टूल। अब हमने ये जो वर्ड है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसको समझना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक आप केक बनाते हैं, अब केक के लिए आपको शुगर चाहिए, आपको क्रीम चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि वो एजेंट हर दफ़ा बेकरी पे जाए और वो चीज़ें लेके आए। दूसरा ये है, या आपने पिज़्ज़ा बनाना है, तो दूसरा ये है कि आप एक टूल बॉक्स बना दें जिसमें शुगर भी हो, जिसमें चीज़ भी हो, जिसमें उसका क्रीम भी हो, तो जब भी उसको वो डायरेक्ट उस टूल बॉक्स से वो चीज़ें ले लें। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, जैसे इसके वर्ड से ही शो रहा है, किसी चीज़ के बारे में उसकी डिटेल, उसका कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सिस्टम बना रहे हैं
उसमें हमने देखना हो कि ये यूज़र प्रो है या फ्री है, ठीक है। तो उसका हम एक डाटा क्लास यानी एक किस्म का हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जिसमें उसकी सारी डिटेल्स रखेंगे। अब वो डिटेल उसका डेटाबेस कनेक्शन भी हो सकता है, उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, उसकी आईडी भी है। अब वो जब एक टूल बॉक्स बन जाएगा, अब वो किसी भी एजेंट को शेयर कर सकते हैं। किसी एजेंट को चाहिए, किसी टूल्स को चाहिए, किसी हैंड्स ऑफ को चाहिए, किसी गार्ड, किसी को भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हम वो कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, एक किस्म का टूल बॉक्स होता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। वो कोई भी डिटेल हो सकती है, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका डेटाबेस कनेक्शन, उसकी परचेज हिस्ट्री, जो भी। अच्छा, और उसको अब हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं जनाब 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 हम जाते हैं अपने इस प्रोग्रामिंग फाइल में, ठीक है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं और जनाब हम एक अच्छा प्रोजेक्ट में अगेन नहीं बना रहा ताकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट कैसे करना है। हम इसी में एक और फाइल बना लेते हैं, इसका नाम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल। तो सबसे पहले वही काम .com नहीं सर .py, सबसे पहले वही एजेंट्स पैकेज से हमने कौन कौन सी क्लासेस इंपोर्ट की, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट रनर, और साथ हमने सेट ओपन एआई डिफ़ॉल्ट की फंक्शन टूल भी हमने कर लिया, ठीक है। और हमने ये कर लिया, क्या नाम था उसका, सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई की। उसके बाद हमने जनाब क्या करते थे, फ्रॉम .env से load.env कर ली, इंपोर्ट हुआ। अच्छा, हमने टैब दबाया, सर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने ओपन एआई की में एपीआई की सेट कर ली, मॉडल सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, अब कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें डाटा क्लास चाहिए। हम डाटा क्लास जिसमें हम उसकी सारी डिटेल रखेंगे, तो हम क्या इंपोर्ट करेंगे जनाब, हम इसमें इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डाटा क्लासेस टू इंपोर्ट डाटा क्लास, ठीक है। अब हम इधर एक डेकोरेटर बनाएंगे डाटा क्लास का, किसका, डाटा क्लास का। सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा क्लासेस पैकेज से डाटा क्लास को इंपोर्ट किया, और डेकोरेटर मैंने आपको बताया था जैसे हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर यूज़ करते हैं, इसी तरह डाटा क्लास का यूज़ करेंगे ताकि इसके इंटरप्रेटर को पता चले कि ये जो आगे हम क्लास डिफ़ाइन करने लगे हैं ये एक डाटा क्लास है। हम सेम पाइथन की सिंपल क्लास की तरह हम क्लास बनाएंगे, क्लास यूज़र कॉन्टेक्स्ट, क्लास यूज़र कॉन्टेक्स्ट। इसमें अब हम इसकी आईडी से जो दो चीज़ें सेव करवा ले, कुछ भी सेव करवा सकते हैं, सेम सिंपल पाइथन की क्लास की तरह की हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। या हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम ऐसे ही करते हैं, एक UID यूज़र कॉन्टेक्स्ट में एक UID रख दी स्ट्रिंग टाइप की, यानी यूज़र आईडी। और हमने क्या कर लिया, उसमें दो चीज़ें, एक बूलियन वेरिएबल और एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक उसकी यूज़र आईडी और एक उसका कि ये प्रो है या फ्री है, ठीक है। सिर्फ हमने उसके दो टाइप्स कर ली। अब हमारा ये क्या बन गया, एक कॉन्टेक्स्ट, ये क्या बन गया, एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें दो ही इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं बहुत कम्प्लेक्स एग्जांपल में नहीं जा रहा ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझा सकूं, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। सिंपल एक डाटा क्लास बनाई जिसमें एक यूज़र आईडी और प्रो यूज़र। अब हम एक बनाते हैं फंक्शन टूल, एक क्या बनाते हैं, फंक्शन टूल। इसमें हम क्या करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट हम गेट, ठीक है। इसमें हम फॉर एग्जांपल हमने ये इन्होंने सजेशन दी थी ग्रीट यूज़र, ठीक है। उसमें हमने, अब मैंने आपको कहा था ये कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी टूल में, किसी भी एजेंट में, किसी भी हैंड्स ऑफ में, कहीं भी कॉन्टेक्स्ट बन गया ना। अब एक डिटेल बन गई है, एक यूज़र का कॉन्टेक्स्ट बन गया, ठीक है, उसकी बैक हिस्ट्री है। अब जहाँ जहाँ उस यूज़र के कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होगी
हम उसको यूज़ करें। अभी हमें इस फंक्शन टूल में ज़रूरत थी, हमने कहा ग्रीट यूज़र, उसमें हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट दे दिया और हमने कहा गिव अ पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग बेस्ड ऑन यूज़र स्टेटस। अगर तो वो यूज़र भाई प्रो है तो उसे कहो हेलो प्रो यूज़र और वेलकम बैक। अगर तो वो प्रो नहीं है तो उसे कहो भाई तेरी मेहरबानी, पैसे भरो और प्रो बन जाओ। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन टू। अब हम देखते हैं कि क्या इसको हम एजेंट में भी पास कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एजेंट बनाते हैं, उसका नाम एजेंट ही रख देते हैं और उसमें हम एजेंट क्लास से उसे इनिशियलाइज़ करते हैं और उसमें हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं। कौन सा कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है जी, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये उसने सजेशन दे दिया, हम सजेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एक हमने क्या किया, एक एजेंट लिया, उसमें हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। इधर हमने फंक्शन टूल को वो कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई एक यूज़र है, उसकी हमने बैक स्टोरी बना ली, इन्फॉर्मेशन बना ली। अब जहाँ जहाँ उस यूज़र की ज़रूरत है, चाहे वो एजेंट को है चाहे किसी फंक्शन टूल को है या एंड्स ऑफ को, वो पास करते जाएंगे। इधर हमने फंक्शन टूल को ऐसे पास कर लिया और अगर एजेंट को पास करना है तो वो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इस तरह पास कर लिया और हमने कहा सिंपल ग्रीट द यूज़र बेस्ड ऑन देयर अकाउंट टाइप। ठीक है, ये इसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगी। टूल्स में हमने उसे क्या दे दिया, ग्रीट यूज़र। टूल्स में क्या दे दिया, ग्रीट यूज़र। अच्छा, मुझे अब आपने सोच के बताना है, जल्दी से आपने सोचना है कि ये ग्रीट यूज़र इसको कॉल करेगा या LLM खुद ही जवाब देगा। तो ये इसी को ही कॉल करेगा क्योंकि ये LLM के पास इसका जवाब नहीं है, ये हमारे इंटरनल जो फंक्शन डिफाइन है उसके। ठीक है, अब हम दो यूज़र बनाते हैं, बड़ा सिंपल। हम एक कहते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट, उसमें ये खुद ही सजेशन दी जा रहा है। लें जी, हम एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट टू बना देते हैं जी। ठीक है, और एक में हमने ट्रू रख दिया, एक में हमने फॉल्स रख दिया। ठीक है सर भाईजान, और एक हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट UID, उसमें हमने क्या पास की, 1 2 3 और इस प्रो यूज़र ट्रू, यानी ये 1 2 3 और ये ट्रू। सेकंड में हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पाइथन नहीं आती मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगा पाइथन का भी आपको एक बड़ा डिटेल ट्यूटोरियल बना दूँ, एक ही वीडियो में काफ़ी कवर कर दूँगा। लेकिन अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियोज़ में कि आपको पाइथन बहुत अच्छे से आती है। तो वो हमने एक क्लास बनाई और ये क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ किया। क्या किया, इनिशियलाइज, डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज़ किया। अब हमने इनको चलाया। अब हम अगेन इसी तरह करते हैं जी, CD करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, वैसे हम ना सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी आदत है इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके करने की, तो दोनों मेथड मैंने करके दिखा दिए। UV रन, इसका नाम क्या है जी, कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल डॉट py। लें जी, लो जी। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, ओके, इसको हम क्लियर करते हैं। इसको मैंने दोबारा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, हमने UID इसमें पास कर दी, अब ये वाली। ठीक है, और इस प्रो यूज़र में ट्रू और इसमें फ्री। ठीक है, इसको अब हम दोबारा चला के देखते हैं जी, अभी भी देखते हैं, मसला आता है कि चल जाता है। चलें जी, ये चल गया। इस कोड को हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। एजेंट पैकेज से हमने एजेंट रनर फंक्शन टूल डिफ़ॉल्ट की, इधर हमने सेटअप कर लिया। अब हमने एक डेकोरेटर से कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक टूल बॉक्स जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और इसको मैंने कहा था कि हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन टूल में भी, एजेंट में भी, हैंड्स ऑफ में भी। हमने सबसे पहले फंक्शन टूल में कॉल किया और उसमें हमने सिर्फ एक आउटपुट शो करवा दी कि अगर प्रो यूज़र है तो ये कहे, और फिर हमने इसमें देखा कि यूज़र कॉन्टेक्स्ट एजेंट में कैसे पास करते हैं।
ठीक है, और उसको इन टूल्स में हमने जो ऊपर ये टूल भी कॉल कर लिया। अब हमने दो यूज़र क्रिएट किए सिंपल, हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्लास के वो जो डाटा क्लास बनाई उसके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किए, उसमें एक की आईडी ये दे दी और उसका बताया प्रो यूज़र ट्रू है, दूसरे की ये दे दी और बताया फॉल्स है, और प्लीज़ ग्रीट मी हमने दोनों प्रिंट करवा दिए और उसने वेलकम बैक, और दूसरे का कहा कि भाई पैसे दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम आउटपुट टाइप्स। आउटपुट टाइप्स जो होती हैं, अब जो हमारा एजेंट है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न कर रहा होता है वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसकी कोई स्पेसिफिक वो हो, क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये कि एक्सट्रैक्ट कैलेंडर इवेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट, कि बहुत लंबा किसी ने टेक्स्ट लिखा है उसमें से एग्जैक्ट इवेंट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कॉमन चॉइस हमारी होती है पेडेंटिक की। पेडेंटिक क्या है? पेडेंटिक बेसिकली एक ऐसी समझ लें लाइब्रेरी है जो हमें डिफ़ाइन करती है, जो वैलिडेट करती है डाटा टाइप्स को, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डाटा जो एक उसका डाटा का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, और उसकी जो बेस क्लास होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस मॉडल, ठीक है। तो आउटपुट टाइप्स क्या हुआ, हम कोई स्पेसिफिक टाइप में अगर आउटपुट चाहते हैं, लाइक कोई कैलेंडर टाइप में चाहते हैं, कोई जेसन फॉर्म में चाहते हैं, कोई उसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहते हैं, तो उसमें हम आउटपुट टाइप को एजेंट्स में यूज़ करेंगे, और उसका जो हमारा आउटपुट है हम उस वे से लेंगे। उसमें अभी हमने कहा कि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। जो मेन बेसिक यूज़ होने वाली है वो पेडेंटिक है, और पेडेंटिक क्या करती है, डाटा को वैलिडेट करती है और साथ के साथ उसको स्ट्रक्चर भी करती है। अभी हम एक एग्जांपल और लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, अगेन हम एक प्रोग्राम ओपन करते हैं, जनाब किधर गया, इसका नाम हम रखते हैं आउटपुट टाइप्स एग्जाम्पल डॉट पी वाई, ठीक है, वही फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये हमने उसको जो भी हमारा .env फाइल से हमने अपनी OpenAI API की कनेक्ट कर ली, ठीक है। अब हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। क्लास को हम क्या कहते हैं जी, जो पहला हमारा स्टेप है, क्या हमने किया, एक क्लास बनाई और उसको इनहेरिट कर दिया, किससे, बेस मॉडल से। इनहेरिटेंस आपको अगेन अगर आपको समझ आए पाइथन की तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बताइएगा, मैं पाइथन में ओप का और वेरी डिटेल में एक लेक्चर भी बना दूंगा, ठीक है। आपने कैलेंडर इवेंट के नाम की एक क्लास बनाई, बेस मॉडल ये जो पेडेंटिक से आया है उसको हमने क्या कर लिया, इससे इनहेरिट कर लिया, उसमें एक वेरिएबल दिया, नेम, डेट और पार्टिसिपेंट, ठीक है। स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं, अच्छा ये जो सारे लेक्चर हैं ना, मैंने नीचे रेपोजिटरी बनाई है, उस रेपोजिटरी का नाम है मतलब रीकैप 10 के नाम से, और उसमें ये सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं। और नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, ये बेस मॉडल पे ये आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने इसको इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट फ्रॉम पेडेंटिक बेस मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट, ठीक है। फ़िलहाल हमने पेडेंटिक से बेस मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक एजेंट बनाते हैं, ठीक है, इसमें कैलेंडर इवेंट दे दिया, इसको जैसे हमने वो दिया था कॉन्टेक्स्ट, इस दफ़ा हमने क्या दे, इसी तरह वो क्लास में हमने ये क्लास दे दिया, इसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट इवेंट इसमें, या हम ये वाला एजेंट कर लेते हैं कि सिंपल कैलेंडर एजेंट है, इसमें हमने कहा कि एक्सट्रैक्ट कैलेंडर इवेंट्स फ्रॉम द इनपुट टेक्स्ट इंक्लूड इवेंट नेम, डेट एंड पार्टिसिपेंट, ठीक है, और हमने आउटपुट टाइप दे दी कैलेंडर इवेंट की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसको आउटपुट करवाते हैं, ये AI खुद कोड करी जा रही है इधर, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इस एजेंट को चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने API इंटीग्रेशन की, हमने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए एक क्लास बना दी, इस तरह एजेंट बना दिया, उसमें आउटपुट टाइप
इस तरह हम डिक्लेयर कर दिया और उसमें एक कैलेंडर इवेंट पास कर दिया। अब इस एजेंट को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी क्यूरी हमने दे दी, स्केड्यूल ए टीम मीटिंग कार्ड स्प्रिंट रिव्यू ऑन जुलाई 3 विद एलियस बॉब एंड चार्ली। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर आउटपुट क्या आता है। इसको हम क्लियर करते हैं, यूवी रन आउटपुट टाइप्स एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब उसने क्या दे दिया जी, स्प्रिंट नेम क्या है, स्प्रिंट रिव्यू, डेट दे दी उसमें से 3 जुलाई, पार्टिसिपेंट्स ये। अब आपने देखा ये आउटपुट टाइप दिया, अब उसने इसके अकॉर्डिंगली हमें वो कर दिया। तो ये क्या थी, आउटपुट टाइप। हम एक आउटपुट अपने, अब इस पे अब हमारे पे डिपेंड करता है, हम किसी तरह की मर्जी आउटपुट टाइप 10 तरह की 1000 100,000 टाइप की हम अपनी मर्ज़ी से आउटपुट टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और एजेंट अब हमारी आउटपुट टाइप के मुताबिक ही, बजाय वो एक सिंपल स्ट्रिंग के, उसने एक स्पेसिफिक आउट टाइप में हमें रिज़ल्ट दे दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड्स ऑफ क्या है। अच्छा, ये मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे भी हैं फिर भी इसको डिटेल देखें, इसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली एक्स्ट्रा भी मैंने डिस्कस की हैं। हैंड्स ऑफ क्या होता है, जैसे इसके वर्ड से शो हो रहा है कि हैंड्स ऑफ एक किस्म के, आप समझें एक बड़ा टास्क है, ठीक है, आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आप कहते हैं फिग्मा डिज़ाइनर फिग्मा डिज़ाइन करेगा, उसके बाद ये चला जाएगा टास्क किसके पास, डिज़ाइनर के पास, उसके पास बैक एंड डेवलपर के पास, और इस तरह अपना एक दूसरे को वो हैंड्स ऑफ टास्क करते जाएंगे, एक एजेंट अपने सब एजेंट्स को वो करता जाएगा। और ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, LLM रन टाइम पे डिसाइड करता है प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट के ज़रिए कि ये काम किसको जाएगा। अब देखेंगे कितना आसान काम हो गया, पहले कितनी लॉजिक्स लिखनी पड़ती थी। तो अब सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि फिग्मा डिज़ाइन कर दो, तो उसको पता है अब ये किसको हैंड्स ऑफ होगा, फिग्मा डिज़ाइनर को, और ये AI डेवलपर को हैंड्स ऑफ होगा। ठीक है, तो अब हम इसी तरह हम 2 एजेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर आते हैं जी, एक हम कहते हैं हैंड्स ऑफ एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ठीक है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट। ठीक है, ये हमने सारे कर दिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पहले एक एजेंट बनाते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इस एजेंट का नाम हम बल्कि रखते हैं, इसका हम बल्कि नाम एजेंट की बजाय ऑर्डर एजेंट रखते हैं। ठीक है, और ये हमने, अच्छा फंक्शन टूल इसमें कॉल नहीं करते, सिंपल एजेंट बनाते हैं ना। हमने ये फिर आ गया, हमने एक सिंपल एजेंट क्या बनाया, ऑर्डर एजेंट बनाया। उसमें 2 ही चीज़ें दी भाई, नेम और इंस्ट्रक्शन। आपका नेम ये है और यू हैंडल ऑल क्वेश्चन अबाउट ऑर्डर, शिपिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, अब हम एक और बनाते हैं एजेंट, हम कहते हैं सपोर्ट एजेंट। क्या कहते हैं, सपोर्ट एजेंट। इसका हमने क्या कह दिया कि सपोर्ट एजेंट क्या है, यू हैंडल ऑल क्वेश्चन अबाउट सपोर्ट रिटर्न एंड फंड। 2 बंदे बना दिए कंपनी में, जो ऑर्डर के रिलेटेड बात होगी ऑर्डर करेगा, जो सपोर्ट के रिलेटेड बात होगी वो सपोर्ट करेगा। अब हम बनाते हैं मेन एजेंट। ठीक है, मेन एजेंट में बनाया, AI की काम देखें खुद ही सजेस्ट करी जा रहा है। उसने कहा जी फॉर एग्जांपल मेन एजेंट ने क्या किया, अब इंस्ट्रक्शन इसकी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। मेन एजेंट ने कहा कि यू हेल्प कस्टमर्स विद जनरल क्वेश्चन, इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट ऑर्डर्स हैंड इट टू द ऑर्डर एजेंट, एंड इफ़ इट्स अबाउट सपोर्ट हैंड इट टू सपोर्ट एजेंट। मतलब अब हमने जो एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो डिसाइड करेगी। हैंड्स ऑफ में हमने दोनों एजेंट दे दिए हैं, रन टाइम पे ये एजेंट डिसाइड कर रहा होगा मैंने कहाँ जाना। पहले हमें कितनी ये फेल्स लॉजिक्स लगानी पड़ती थी। ठीक है, अब हम सिंपल ये जनाब 2 एजेंट, ये खुद ही कोड सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसी को चला के देखते हैं। ठीक है, ये बल्कि इनको थोड़ा सा मैं ऊपर कमेंट्स वगैरह करके सजेशन लेता हूँ। ठीक है, ये वाला ठीक है, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, वेयर इज़ माई पैकेज। उसने अब पूछा वेयर इज़ माई पैकेज, तो ये मेन एजेंट के पास जाएगा और उसमें खुद से LLM डिसाइड करेगा कि अब वो किसको हैंड्स ऑफ हो। और सपोर्ट क्वेश्चन,
आई कांट लॉग इन माई अकाउंट, तो ये सपोर्ट के रिलेटेड, तो एजेंट अभी भी हम मेन एजेंट ही कॉल कर रहे हैं, तो ये रन टाइम पे कॉल होगा। अभी हम चला के देखते हैं जी, ये क्लियर करते हैं और इसको करते हैं UV रन और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हैंड्स ऑफ example.py लें जी। अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर ऑर्डर नंबर और एनी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन यू हैव, यानी अब ये एजेंट के पास गया, वेयर इज़ माई पैकेज, उसने क्वेश्चन किया एज ए पर्सन कि यार अपना ट्रैकिंग नंबर बताओ, मैं आपको पैकेज के बारे में बताता हूँ। आगे जाके हम चैट करेंगे, मतलब इसका रिप्लाई करें, फिर एजेंट के पास जाए, वो लूपिंग हो सारा, लेकिन फ़िलहाल हमने ये देखा कि हैंड्स ऑफ वर्क कैसे करता है। ठीक है, हैंड्स ऑफ का काम क्या है कि सब एजेंट्स को चीज़ें पास करना। अभी हमने 2 एजेंट बनाए, वेरी सिंपल, ऑर्डर एजेंट, सपोर्ट एजेंट। मेन एजेंट में हमने LLM को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई जो जिसके रिलेटेड काम है उसे दे दो, और नीचे हमने वो सारे बंदे दे दिए टीम को। ये समझ लो हमारा मेन मैनेजर एजेंट हो गया ना। अब जिस तरह की क्यूरी होगी रन टाइम पे LLM खुद डिसाइड करके उसे कॉल कर लेगा। ठीक है जी, ये हो गया हैंड्स ऑफ। अभी तक जितनी भी हम एजेंट में ना ये दे रहे थे सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो क्या होती थी, वो हमने एक डिफ़ाइन कर दी। अब हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि रन टाइम पे एजेंट की सिस्टम प्रॉम्प्ट भी चाहे चेंज हो जाए यूज़र के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा डायनामिक एजेंट बनाया जाए कि जो रन टाइम पे चेक करे कि अगर ये प्रो यूज़र है ना, तो इसके लिए मैं इस तरह का एजेंट बन जाऊँगा, और अगर ये फ्री वाला यूज़र है तो मैं इसके लिए इस तरह का बन जाऊँगा। जैसे डेवलपर मोस्टली करते हैं कि उन्हें कोई क्लाइंट मैसेज करे जो अच्छा पे कर रहा है, तो उसके लिए वो बड़ा अच्छा से होके आते हैं, और अगर कोई ऐसा क्लाइंट मैसेज कर दे जो फ्री में कुछ करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए वो उससे हम्बल तो रहे, लेकिन वो मतलब उसके अकॉर्डिंगली डील करें। तो ऐसे केस आ जाते हैं डिफरेंट टाइम पे कि एजेंट एक ही रहे लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन डायनामिक हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डायनामिक इंस्ट्रक्शन। अब हम उसको देखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम एक और बनाते हैं जी फाइल इसी में, डायनामिक इंस्ट्रक्शन example.py। ठीक है, वही बात ये सारी कर लेंगे और ये सारी कर लेंगे। एक इसमें हम और कर लेते हैं फ्रॉम डाटा क्लासेस, वो जो हमने पहले भी की थी, क्योंकि हमें एक डाटा क्लास, अब क्योंकि इसमें ना हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हम एक ऐसी एग्जांपल बनाते हैं जिसमें यूज़र देखें प्रो के साथ ऑर्डर डील करे और जो है अपना प्रीमियम फ्री उसके साथ और तरह। तो उसके लिए अब हम एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं ना। कॉन्टेक्स्ट आपको अभी कुछ टाइम इसी कुछ मिनट्स पहले जाएं तो आपको पढ़ाया कि यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, हम एक डाटा क्लास बनाते हैं। डाटा क्लास हमने क्या किया जी जनाब, इसका हमने क्लास का नाम दिया था यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट, और इसमें इस ट्रू और बूलियन वही सेम को। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट, ये इन्होंने खुद ही बना दिया है, मैं आपको दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट बना लिया। अब हम क्या कर, फिर इसने बना, चलें इसने डायनामिक इंस्ट्रक्शन में हमने डायनामिक इंस्ट्रक्शन का एक फंक्शन बना लिया, कॉन्टेक्स्ट उसमें पास किया। जैसे मैंने कहा था कॉन्टेक्स्ट फंक्शन टूल में भी पास हो सकता है, एजेंट में भी, हैंड्स ऑफ में भी। हमने कहा यूज़र नेम कॉन्टेक्स्ट, यानी ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना जो हमने ये सेव किया, ठीक है, इससे कॉन्टेक्स्ट नेम ले लो। इफ़ कॉन्टेक्स्ट इज़ प्रीमियम तो वो कहे हेलो यूज़र नेम यू आर ए प्रीमियम यूज़र। अगर यूज़र नेम वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड आ जाए। अब हम आगे क्या करते हैं, ताकि हम एक एजेंट बनाते हैं। ठीक है, एजेंट क्या बनाते हैं जनाब कि उसमें यूज़र कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, उसको कहते हैं भाई डायनामिक एजेंट। और इंस्ट्रक्शन में हमने स्टैटिक वो पास करने की बजाय क्या किया, हमने इसमें डायनामिक इंस्ट्रक्शंस ये वाली जो हैं ये वाला ये फंक्शन पास कर दिया। अब वो रन टाइम पे अभी क्योंकि ये कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये डेटाबेस से भी आ सकते हैं और सब हर जगह से आ सकते हैं। फ़िलहाल हमने स्टैटिक किया गया, ये पास होगा। अब ये एजेंट में जो इंस्ट्रक्शन है वो रन टाइम पे डायनामिक आएंगे। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसी तरह अब हम वो प्रीमियम यूज़र वाला वो टेबल क्या कहते हैं यूज़र, हमने वो जो बनाया था प्रीमियम यूज़र फ्री यूज़र वाला। ठीक है, ये प्रीमियम यूज़र में यूज़र कॉन्टेक्स्ट हमने कॉल किया, उसका नाम रखा,
और इसको व्हाट स्पोर्ट डू आई हैव असेस टू कॉन्टेक्स्ट अगर प्रीमियम यूज़र है, और इस प्रीमियम फ्री, और इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, फ्री यूज़र। अब हम इसको चलाते हैं, पहले वाले को क्लियर करते हैं। यूवी रन डायनामिक instexample.py लें जी। तो इसने अब रन टाइम पे डायनामिक इंस्ट्रक्शन को वो किया कि भाई प्रीमियम यूज़र आप ये कर सकते हो और फ्री यूज़र आपको ये एक्सेस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। लाइफ साइकिल इवेंट्स हुक्स। अच्छा, हमारा जो टारगेट है ना, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन में कोई एक वर्ड भी रह ना जाए जो हमने समझा नहीं है। लेकिन एक सिंपल मॉडल है, या तो हमने कुछ भी नहीं सीखना, या हमने उसमें इतना सीखना है कि हमारे जितना किसी को आता हो हमसे ज़्यादा ना आता हो। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन में एक एक चीज़ को हमने इसमें समझना है। ठीक है, तो अब लाइफ साइकिल इवेंट्स हुक्स का क्या है कि एक लाइफ साइकिल होता है हर एजेंट का। ठीक है, उसने करना क्या है, एजेंट चला, फिर एजेंट ने एक फंक्शन टूल कॉल किया, फिर एक एजेंट ने दूसरे एजेंट को एज ए हैंड्स ऑफ कॉल किया, फिर एक एजेंट ने दूसरे की मेमोरी में से, मतलब डिफरेंट लाइफ साइकिल। तो उस लाइफ साइकिल को भी हम हुक्स के ज़रिए जज कर सकते हैं, और उसमें होगा क्या कि इन फ्यूचर हमने किसी उसके स्टेप पे उसको जज करना है या उसमें कुछ एडिशन करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक एग्जांपल करते हैं। इसी तरह हम जाते हैं, एक एजेंट्स हुक्स डॉट पी वाई हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये ले जी, उसने कोड भी दे दिया। एजेंट हुक्स हम इंपोर्ट करेंगे, रनर करेंगे इंपोर्ट, और हमने एक क्लास बनाई कस्टम हुक्स की। इसमें हमने एजेंट हुक्स क्लास जो बाय डिफ़ॉल्ट एक बिल्ट इन एजेंट से एजेंट हुक्स को हमने इनहेरिट किया, उसमें हमने प्रिंट कर दिया। स्टार्ट पे वो ये कह दे स्टार्टेड ए रन विद इनपुट दिस, एंड पे ये बात हो, अगर एरर है तो ये। ठीक है, अब इसमें हमने रिस्पॉन्ड टू ग्रीटिंग्स पोलाइटली एंड काइंडली। अब ये सिर्फ इसको हुक्स में हमने दे दिया, और हमने इसको रन किया कि एजेंट और क्यूरी हमने क्या दी, हाई देयर। तो मेरे ख्याल इसको सिर्फ एक ग्रीटिंग का ही मैसेज देना चाहिए, लेकिन स्टिल हम चला के देखते हैं ये रन हुक्स डॉट पी वाई। तो उसने रन एग्जाम्पल की, हेलो हाउ आर यू टुडे। ठीक है, तो उसने उस फ्लो में जिसको कॉल करके इसको चला दिया। इस पेज का ये लास्ट टॉपिक है, और हमारे इस रीकैप का भी ये लास्ट टॉपिक है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने ना टूल का देखा था जब हम टूल पढ़ रहे थे, अब कुछ मिनट्स पीछे जाएं इसी लेक्चर में, तो ना हम टूल्स को क्या कर रहे थे कि कभी वो हमारे बनाए हुए फंक्शन टूल को कॉल करता था और कभी एलएलएम खुद से जवाब दे देता था। तो अब ना इस टूल को हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। ऑटो, अगर हम मॉडल सेटिंग में टूल चॉइस ऑटो कर देंगे ना, तो अब एलएलएम पे मैटर करता है कि वो हमारे टूल को यूज़ करेगा या एलएलएम खुद से जवाब दे देगा। रिक्वायर्ड का मतलब है भाई हमने कहा चाहे तुझे पता भी है ना, लेकिन मेरा टूल यूज़ कर। और नन का मतलब है विच रिक्वायर्स द एलएलएम टू नॉट यूज़। मैं कहता हूँ भाई टूल नहीं यूज़ करना, एलएलएम से ही जवाब दे। अब ये तीनों कंडीशन हमारे प्रोजेक्ट्स में आ सकती है ना। मैं कोशिश करूँगा आगे जाके कुछ हम प्रोजेक्ट्स भी करें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या है, हम ऑटो की एग्जांपल देखते हैं, या हम कर देखते हैं रिक्वायर्ड की देख लेते हैं। इन तीनों की हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, टूल एग्जांपल 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम इसमें क्या कहते हैं जी, उसी तरह हमने वो सारी चीज़ें, मैं स्टार्ट में एक ही क्लाइंट लिख रहा था। अब मुझे पता है ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो पे नहीं जाना चाह रहा हूँ कि आप मेन चीज़ सीखें जो मकसद है। ओपन एआई हमने एक सिंपल टूल बनाया, फंक्शन टूल जो ऐड नंबर्स कर रहे हैं। हमने एक एजेंट क्रिएट किया, मैथ यू आर ए मैथ असिस्टेंट। टूल हमने कहा ऐड नंबर, मॉडल सेटिंग टूल चॉइस रिक्वायर्ड कर दी।
हालांकि 2+2 को LLM खुद से भी जवाब दे सकता है, लेकिन नहीं, मैंने कहा भाई मेरा ही टूल यूज़ करना है तूने, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मेरे ही टूल को यूज़ करेगा, ठीक है। इसको चला के दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चला देता हूँ, ठीक है। UV रन टूल exam1.py, ठीक है। तो ये अब इसका फाइनल रिज़ल्ट है, लेकिन इसने अब इसको कॉल किया, इसने इस टूल को ही कॉल किया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं उधर से जाके ट्रेस में। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं जिसमें ऑटो सेलेक्टिंग का ना हो, कि हम कहें कि भाई वो खुद ही डिसाइड करें, एजेंट टूल ऑटो कि खुद ही डिसाइड करे कि उसने कहाँ जाना। कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल हमने इस पर क्या करना है, टूल चॉइस ऑटो, और कुछ नहीं है, वही हमने ऐड नंबर्स कर दिया, ठीक है। अब वो LLM पे ही जवाब दे देगा, ठीक है। चलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चला देता हूँ, टूल ऑटो डॉट py, क्योंकि सेम आना है, और आप ट्रेसिंग में जाके देख सकते हैं कि अब उसने LLM से ही जवाब दिया। अच्छा, अब मैं कर देता हूँ, रिक्वायर्ड भी कर लिया, ऑटो भी कर लिया। अब हम कहते हैं कि भाई टूल यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। अब तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तूने खुद से ही जवाब देना है LLM ने, ठीक है। अब हम कहते हैं नॉट टू यूज़ टूल डॉट py, ठीक है, ये करते हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें मॉडल सेटिंग में जाके हम कह देंगे टूल चॉइस नन, और इसको भी चलाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हम जाते हैं अपने वापस, हमने इसमें एजेंट्स देख लिया, कॉन्टेक्स्ट देख लिया, आउटपुट। अच्छा, ये लेक्चर आपने, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो मैंने पढ़ाया है ना, एक एक चीज़ की आपने डिफरेंट एग्जांपल्स करके देखनी है, ठीक है। छोटे से छोटे एग्जांपल्स करके देखनी है। आपने इसकी मेरे वाला कोड कॉपी पेस्ट करके सिर्फ चलाना है, चला लें। उसके बाद आप उस कोड को देख के ना एक एक लाइन को, कोड को खुद करें। और एक भी चीज़ है ना, अगर आपको वो नहीं समझ आती, आप कमेंट में मुझसे पूछें, GPT से पूछें, मतलब आपको ये भी, अच्छा कोड सारा करेगी AI, लेकिन इसमें, ठीक है, फिर आपने ना एक लाइन का एक लफ्ज़ ना हो, आपको ये भी पता हो ये फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट का मतलब क्या है। अच्छा भाई, कोड जो है ना, ठीक है। अच्छा, बाइक कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ मैं लड़कों के लिए बना रहा हूँ, फीमेल मेल शीमेल जो भी है सब देखें, सब इक्वली रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन आपको एक एक लाइन का पता हो, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट, कि ये एजेंट्स क्या है, और ये जो कैपिटल ए वाला ये एजेंट क्या है, ये क्लास है, ये क्लास बन रही है। तो ये क्या इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब, कुछ ना हो, कोड सब AI करेगी, लेकिन अब हमें एक आर्किटेक्चर लेवल का बनना है, क्योंकि AI, अच्छा लोग कहते हैं अब AI से कोड करवाना ईजी है, मैं कहता हूँ बल्कि थोड़ा सा ना अब हमें ज़्यादा सीखना पड़ेगा। उसकी रीज़न, कोड सब AI करेगा, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग होगी ना कोड की, तो हम उसको अच्छे से इम्बेड कर देगा। नहीं तो ये ना हो कि हम कोई ऐसी प्रॉम्प्ट उससे पूछ बैठें। अभी रिसेंट एक डेवलपर मुझे अपना कोड शेयर कर रहा था, उसने सारी सिंपल रैग एप्लीकेशन लिखी हुई, वो कहता है ये OpenAI एजेंट्स SDK है। अब उसको बेसिक सिंटैक्स का ही नहीं पता था कि OpenAI एजेंट्स SDK है क्या। तो ये मैंने आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि आपके जब कमेंट्स आए होते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन होती है, अच्छा बनाएं वीडियोस मज़ीद। अब मुझसे पूछें और इसको 100% डन करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।